दिल्ली पुलिस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको वहीं ले चलते। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। महीने में करीब एक बार ये विजिट करते थे और कहीं पे एक स्थान मुकर्रर होता था कि वहां पे आदान प्रदान होगा डॉक्यूमेंट्स का और पेपर्स का। इस बार हमको 25 अक्टूबर को पुख्ता सूचना आई थी कि जो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन्स है, यानी दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहां पे हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास मिलेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपको पैसे दे दी जाएंगे। इसके आधार पे हमारी जो डीसीपी भीषम और एसीपी संजय सहरावत की जो इंटरस्टेट सेल चाणक्यपुरी की टीम के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स ने प्लेन क्लोथ में वहां पे ट्रैप लगाया हुआ था। कल सुबह यानी 26 तारीख को 10 बजे के आसपास वहां पे ये 3 लोग आए। तीनों लोगों को वहां अप्रिहेंड किया गया। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। उसके पास आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह, और उसने बताया कि मैं तो वहां रहता हूं चांदनी चौक में। खैर, हमारी टीम ने तीनों को अपने ऑफिस में लेके आए और जब सस्टेन इंट्रोगेशन हुआ तब ये पता चला कि वो एक्चुअल में इंडियन नहीं है, चांदनी चौक का रहने वाला नहीं है। महबूब राजपूत जो आधार कार्ड था वो फोर्ज्ड आधार कार्ड था और उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो महमूद अख्तर थी। पाकिस्तान आर्मी में 40 बलोच रेजिमेंट में वो हवलदार का काम करता था। करीब 3 साल पहले उसको आईएसआई में रिक्रूट किया गया, बाकायदा उसका पूरा टेस्ट लिया गया कि वो इस काबिल है, और करीब 2.5 साल पहले उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्ट किया गया। यहां पे भी उसको जानबूझ के वीजा सेक्शन में लगाया गया था ताकि जो आम भारतीय नागरिक जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, वो उसके संपर्क में आए और वो संपर्क में आने में वो उनको इंड्यूस करे कि तुम पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए जासूसी करो। इस वजह से उसको वीजा सेक्शन में लगाया गया था। तो इस सारी कहानी में एक और किरदार है जो जोधपुर का है, शोएब। उसकी अभी हमें तलाश जारी है और हम उम्मीद करते हैं उसको जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। शोएब जो है जोधपुर में पासपोर्ट और वीजा का काम करता है, एक वीजा एजेंट कह सकते हैं उसको। शोएब ने इसको जो अपने मौलाना हजरत हैं रमजान खान, इनको रिक्रूट किया। आगे मौलाना साहब ने सुभाष को रिक्रूट किया और भी कई लोगों को रिक्रूट किया हुआ है, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन में जांच करके उनको जरूरत पड़ेगी तो अरेस्ट करेंगे। इनके पास से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफेंस डिप्लॉयमेंट के मैप्स और बॉर्डर एरियाज के बीएसएफ डिप्लॉयमेंट के मैप्स, और इनके पास यहां तक की लिस्ट है कि जो बीएसएफ के आदमी वहां पे डिप्लॉयड हैं या वहां से ट्रांसफर होके चले गए हैं या रिटायर हो गए हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। और काफी सारे वीजा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी थे इनके पास जो ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को देने वाले थे। वो इनका वीजा का काम भी करता, इनको पैसे भी देता, बदले में ये सारी इंफॉर्मेशन उनसे लेता था। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी हम प्रेस रिलीज में तमाम डिटेल्स आपको दे देंगे। जो ये रिकवरी हुई है ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की हुई है जिसमें मेनली जो बॉर्डर एरियाज हैं, सर क्रीक वगैरह गुजरात के बॉर्डर एरियाज हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट है बीएसएफ की और आर्मी की। वीजा सेक्शन वाले में समझा दिया सर, फिर से सर वीजा सेक्शन में क्यों काम करता था सर, किस लिए? इसलिए इसको वीजा सेक्शन में लगाया गया था कि वहां पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वीजा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनके संपर्क में आए और फिर उसमें से पोटेंशियल रिक्रूट्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्पाइंग का काम करवाए कि भाई देख ले जिसकी माली हालत कम है मैं तुमको पैसे दूंगा। तो इस तरह से कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो है। सर ये तो सर एक तरीके से सिविलियन है सर, इनकी कैसे पहुंच यहाँ तक पहुंची सर की बीएसएफ की उसमें है कुछ नाम हमारे पास जो जिन्होंने उसको जानकारी दी है।
वो हम उचित समय पे आपको बता देंगे कि कहाँ से। 18 months, according to your data, these people were working, and every month they used to meet. How many documents would have been shared by these agents to? अभी हम इनकी पीसी रिमांड लेंगे, पूरा इंट्रोगेशन करेंगे। ऑन एन एवरेज महीने में एक विजिट होती थी इनकी, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा। सर कहाँ पे विजिट होती थी दिल्ली में? दिल्ली में इट माइट बी इन ओल्ड दिल्ली समवेयर, या यहाँ पे चिड़ियाघर हो गया, कोई जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे बुला के और एक्सचेंज करते हैं। Was Mahmood also in touch with different officials based in different establishments, because these are the only two spies? Was he also in touch with other officials? He was in touch with several people, but हम अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कह पाएंगे कि कौन दे रहे थे, कौन नहीं दे रहे थे। That investigation is in progress. Sir, apart from Shoaib, right now responding or you people are looking for him, कोई और भी है जो आपको? हाँ, there are some other people also whom we are looking for, and अभी हमारी टीम्स उनकी तलाश में है, और जब उनको अरेस्ट करेंगे आपको बताते हैं। Was Mahmood also using honey trap as a way to? Using honey trap as a way to get? हाँ, उसका जिक्र आया है। We'll be looking into that angle. They were exploiting some girls. बिजनेस क्या था सुभाष का जो वहाँ पे? सुभाष का किराने की दुकान टाइप का था, लेकिन वो अभी हमें वेरीफाई करना है नागौर से। अभी तक जो उसने बताया कि मैं बहुत ज्यादा कर्जे में आ गया था, मैंने बहुत ज्यादा उधारी दे दी थी। वी हैव टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स एंड आई वाज इन नीड ऑफ मनी। माइट बी, आई कैन नॉट से फॉर श्योर। सर कितने पैसे इन्हें मिलते थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एग्जैक्ट अमाउंट अगर हो तो थोड़ा मोटा ठीक है, बता रहे थे कि काफी ज्यादा अमाउंट इनको मिलता, अच्छा खासा कमा लेते थे। वो हम इनके अकाउंट्स वगैरह चेक करके आपको कंफर्म बताया नहीं कि बताया है। कुछ उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं, कोई 50,000 बोल रहा है, कोई 30,000, 40,000, तो एग्जैक्ट फिगर हम अब बाद में बता दें। जैसा मैंने आपको बताया, जब उनको अख्तर साहब को लाया गया था यहाँ पे, मिस्टर अख्तर को, तो उसने जब हम उसको कस के इंट्रोगेट करने लगे तो एकदम से ही इन्वोक्ड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो हमने कहा तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि तू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या कुछ है। तो देन ही सेड आप काइंडली चेक करिए। तो हमारे डीसीपी साहब ने फिर एमईए के थ्रू चेक किया। एमईए के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स को बुलाया और उन्होंने कहा हाँ हमारा आदमी है, तो इसलिए उनको हैंड ओवर किया। इसके अलावा महमूद अख्तर के अलावा और लोग का भी कुछ नाम ये लोग ले रहे हैं जिससे वो टच में थे? हाँ, बहुत कुछ है, अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, काफी चीजें है। रोल तो है, लेकिन अब जब तक मैं अभी नहीं कह पाऊंगा सर। तो कब रिलीज कर दिया गया था महमूद को? कल की बात है, कल आए थे कुछ घंटे में, कुछ एक आध घंटे पूछताछ कर दी। ठीक है जी। वो तो एमईए का रोल है, नॉट आवर रोल। दिनों से ये चल रहा था कारोबार? जैसा मैंने आपको बताया, 1.5 साल से ये चल रहा था, लेकिन हम 6 महीने से इस पे काम कर रहे थे। कुछ है, लेकिन अभी जब तक पुख्ता ना हो मैं नहीं बता सकता। जॉइंट सीपी दिल्ली रविंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे सुभाष के बारे में, जो कि जासूसी कर रहा था। मौलाना रमजान जो कि गिरफ्तार किया गया, ये भी जासूसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये सभी रिहा कर दिए गए, छोड़ दिए गए। इन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का हवाला दिया, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।